रणनीति में कम से कम आपको 8 से 10 आवर की फुल डेडिकेशन के साथ में आपको स्टडी करना पड़ेगा, तब जाके आपका एसएससी सीजीएल है जो बिगिनर बच्चे भी इसको क्वालिफाई कर सकते हैं। सबसे पहले आपको ध्यान में ये रखना होगा कि कम से कम आपको 140 के आसपास में आपको स्कोर करना पड़ेगा, क्योंकि जैसे जैसे टाइम बढ़ता है कंपटीशन बढ़ते रहता है। अभी 130 कट ऑफ है, कल वही होगा 140 हो जाएगा, फिर उसके बाद में 145 150 ऐसे कट ऑफ बढ़ते जाता है। तो इस सबको ध्यान में रखते हुए आपको प्रिपरेशन में सबसे पहले हम बता दें, आपको मैथ पर कम से कम आपको 3 से 4 घंटा मैथ को देना है, 2 से ढाई घंटे आपको रीजनिंग को देना है, और आपके 2 से ढाई घंटे ही इंग्लिश को देना है, और 2 ढाई घंटे आपको देना है जीएस को। ठीक है, क्योंकि शुरू में आपको प्री के और मेंस के दोनों के ध्यान में रख के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जो मेंस का जो टाइम है प्री के कुछ दिन बाद ही करा लिए जाते हैं, आपको ज़्यादा इसमें टाइम नहीं दिए जाते हैं। तो जो इसकी मतलब कि इंग्लिश हो गया, आपका जीएस हो गया, मैथ हो गया, रीजनिंग हो गया, इसमें क्या क्या इम्पोर्टेंट है और कौन सा पार्ट है जिसको ज़्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, उसको हम बात करेंगे आगे। लेकिन उसके हम पहले बता दें कि जो सीजीएल है इसमें कंपटीशन का जो है बहुत ही ज़्यादा हार्ड, मतलब कि बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसमें सबसे जो बेनिफिट वाला बात होता है, इसमें जॉब सिक्योरिटी है, आपका मतलब कि समाज में इज्जत है, और एक अच्छा खासा रुपया भी है, और आपका जो जॉब लोकेशन है ये भी बहुत सही रहता है, और आपके बच्चों को पढ़ने के लिए आपको हेल्थ ये सब जो होते हैं मेडिकल वगैरह सब सरकार का जिम्मेदारी होती है, सरकार ये सब देखती है। जैसे ही आप मतलब कि एक बार एसएससी सीजीएल के थ्रू में आप पद को ज्वाइन कर लेते हैं, आप मतलब कि कोई भी पद ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद में इतनी बहुत सारी फैसिलिटी है जो कि सिर्फ सेंट्रल गवर्नमेंट में ही मिलती है, स्टेट गवर्नमेंट में नहीं मिलती है। इसलिए बच्चों का बहुत ही ज़्यादा रुझान एसएससी सीजीएल के प्रति रहता है, चूँकि ये ग्रुप बी का जॉब होती है। यानी अगर यूपीएससी के बारे में, यूपीएससी के बाद में अगर बात किया जाए तो एसएससी सीजीएल मतलब कि नंबर 2 पे बेशक होगा, क्योंकि इसमें आप सेंट्रल गवर्नमेंट में यूपीएससी के बाद में सबसे बड़ा पद होता है जिस पर आप जाते हैं। आपका सीबीआई हो गया, एएसओ हो गया, ठीक है, आपका और भी सारे डिपार्टमेंट होंगे जिसमें यूपीएससी के थ्रू जो बच्चा आता है और जो सीजीएल के थ्रू जो जाता है, कहीं ना कहीं कुछ सालों बाद में, 10 साल या 12 साल बाद में, आप जो यूपीएससी का मतलब कि जो फर्स्ट में जिनका मतलब कि सिलेक्शन होता है, जिस पद पर जाते हैं उस पद पर आप बेशक जा सकते हैं। इसलिए इसे कहीं ना कहीं मिनी आईएएस भी इसे कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए हम बात करते हैं आपसे अब एसएससी सीजीएल को अगर फोड़ना है तो कौन सब्जेक्ट में कौन सा सिलेबस, मतलब कि कौन सा सब्जेक्ट में किसको किस चैप्टर की आपकी क्या होता है पीरी में। ठीक है, 100 क्वेश्चन होते हैं, 100 क्वेश्चन होते हैं, और एक जो क्वेश्चन होता है, एक क्वेश्चन कितना का होता है, एक क्वेश्चन होता है आपका 2 नंबर का होता है। ठीक है, और इसमें 0.5 का क्या होता है, निगेटिव मार्किंग रहता है। ठीक है, निगेटिव मार्किंग रहता है, और जो इसका टाइम दिया जाता है, आपका टाइम मिलता है इसमें 60 मिनट, यानी कि 1 आवर हो गया। ठीक है, और इसमें हम बात करें किसका, पीडी के बारे में बात कर रहा। ठीक है, 60 मिनट हो गया, और इसमें जो सिलेबस पूछे जाते हैं, एक तो होते हैं आपके, चलिए देखिए,
ठीक है। उसके बाद में आपका इसमें रहता है इंग्लिश। इंग्लिश भी रहता है 25 क्वेश्चन का। और जो आपका जीएस होता है, जीके जीएस बोल दे, वो भी आपका होता है 25। और आपका रीजनिंग होता है। रीजनिंग भी आपका कितना होता है? 25 का होता है। यानी 25 का होता है। और इसमें टोटल नंबर कितना का होता है? 25। ये होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। और ये भी होता है 50 नंबर का। टोटल कितना हो गया? टोटल आपका हो गया, टोटल आपका 200 नंबर का एग्जाम होता है। ठीक है। टोटल क्या होता है? 200 नंबर का एग्जाम होता है। चलिए हम बात करते हैं आपसे। ये बात करते हैं सिलेबस के बारे में। ठीक है। देखिए इसका सिलेबस क्या हो जाएगा। सबसे पहले हम बात करते हैं आपसे मैथ्स। देखिए मैथ में आपका परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद में टाइम एंड वर्क, आपका SI, CI। ठीक है। SI रहता है आपका, क्या होता है, CI रहता है। ये हम अर्थमेटिक के बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है ना। फिर उसके बाद में आपका क्या रहता है? एवरेज रहता है। और आपका स्क्वायर रूट रहता है। स्क्वायर रूट भी रहता है इसमें। पार्टनरशिप रहता है, पार्टनरशिप। फिर उसके बाद में आपका मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है। मिक्सचर एंड एलिगेशन रहता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका टाइम एंड डिस्टेंस और TST रहता है। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस। आपका फ्रैक्शन रहता है, होल नंबर रहता है, डिसिमल रहता है, आपका LCM एंड CF रहता है। क्या LCM एंड HCF रहता है। ठीक है। तो ये तो आपका हो गया क्या, ये आपका हो गया मतलब कि अर्थमेटिक हो गया। ठीक है। अब एडवांस में वही आपका हो जाएगा। ज्यादा किसे पूछ रहा है? एडवांस में आपका पूछ रहा है, सबसे ज्यादा पूछ रहा है आपका 2D से है। फिर उसके बाद में बात करें तो 3D से है। फिर अब के बाद में जियोमेट्री से पूछ रहा है। फिर उसके बाद में कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से पूछ रहा है। ठीक है ना। फिर उसके बाद में ज्योमेट्री से पूछ ही रहा है। और कुछ कुछ क्वेश्चन जो है स्टैटिक से भी डाल देता है। ठीक है, स्टैटिक से भी डाल देता है। और आपका मॉनेटरी हॉल हो गया, ये सब क्वेश्चन आ रहे हैं। ट्रिगो आपका हो गया, ट्रिगो भी इजी, मतलब ये सब का हो तो इजी पूछता है। ठीक है। फिर उसके बाद में आपका सर्कल, ये सब तो सब मतलब कि कहा जाएगा आपका ज्योमेट्री में आ ही जाएगा। ठीक है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है। ठीक है ना। डिस्टेंस एंड डायरेक्शन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन पूछता है। चलिए अब हम बात करते हैं आपसे जीएस के बारे में। देखिए जीएस में आपको मेनली क्या होता है? आपका स्टेटिक्स, स्टेटिक्स, हिस्टोरी, फिर उसके बाद में जियो जियोग्राफी हो गया आपका। फिर उसके बाद आपका हो जाएगा पॉलिटी हो गया। उसके बाद में हो जाएगा करेंट अफेयर हो जाएगा आपका। ठीक है ना। करेंट अफेयर्स हो जाएंगे। हाँ। और आपका मिसलिनियस रहता है इसमें ना। फिर उसके बाद में आपका इकोनॉमिक्स रहता है, इकोनॉमिक्स रहता है। ठीक है। ये सभी मिला के आपके जीएस में टोटल
50 नंबर का यानी कि 25 क्वेश्चन आते हैं, जिसमें सबसे अभी के पीरियड में ज्यादा वेटेज किसका हो गया है, करेंट अफेयर का। फिर उसके बाद में आपका हिस्ट्री का, स्टेटिक्स का, ठीक है, ये सब का वेटेज ज्यादा है। चलिए अब आपसे बात करते हैं, ठीक है। इसमें बात कर रहे हैं आपसे रीजनिंग के बारे में। चलिए देखिए, रीजनिंग में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। रीजनिंग में आपको जो पढ़ना पड़ेगा ना, देखिए रीजनिंग में आपको कोडिंग डिकोडिंग, कोडिंग डिकोडिंग, ठीक है। फिर उसके बाद में सिलोजिज्म, सिलोजिज्म पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में क्या पढ़ना पड़ेगा, ब्लड रिलेशन, ठीक है, ब्लड रिलेशन। फिर उसके बाद में आपका क्या हो जाएगा, हम उसके लिख के बताए विजुअल मेमोरी। फिर उसके बाद में पढ़ना पड़ेगा आपका डिस्क्रिमिनेशन, वेन डायग्राम पढ़ना पड़ेगा आपका, फिगर पैटर्न पढ़ना पड़ेगा, एम्बेडेड फिगर आपको पढ़ना पड़ेगा, डाटा इंटरप्रेशन पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, रिलेशनशिप कॉन्सेप्ट पढ़ना पड़ेगा, सोशल इंटेलिजेंस, इमोशनल इंटेलिजेंस, क्रिटिकल थिंकिंग। इस सब का जो क्वेश्चन है बहुत ज्यादा आ रहा है। ऑब्जर्वेशन आपका पढ़ना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद में सिंबॉलिक ऑपरेशन, न्यूमेरिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग, कोडिंग डिकोडिंग तो आएगा ही। उसके बाद में कोलोक्स भी आता है आपका, ठीक है ना, कोलोक आएगा। उसके बाद में आपका सिलेंडर आता है, ठीक है। ये सब आपका रीजनिंग हो गया, जिसमें आपको टोटल 25 क्वेश्चन पूछेंगे और 50 नंबर का। इजिली कोई अगर बच्चा अच्छा से पढ़ेगा इसको इजिली इसको का बना सकता है, ठीक है। चलिए अब हम आपको बात करते हैं इंग्लिश में। देखिए इंग्लिश, इंग्लिश इसमें भी टोटल 25 क्वेश्चन होते हैं और 50 नंबर के होते हैं, ठीक है ना। देखिए अभी के पीरियड में है ना, सबसे ज्यादा पूछ रहा ना ये है रीडिंग, यानी कि आरसी, यानी कि क्या हो जाएगा, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। फिर उसके बाद में आपका आता है साइनो आता है, एंटो आता है। फिर इसके बाद में आइडमिन फ्रेज आता है। फिर आप उसका क्या होता है OW आता है, वो नॉट सब्सिस्टेंस। फिर उसके बाद में क्या आता है, स्पेलिंग एरर आता है, ठीक है, क्लोज टेस्ट आते हैं। उसके बाद में आपका सेंटेंस इम्प्रूवमेंट आता है, आपका ग्रामर में स्पेलिंग करेक्शन आता है, एरर आते हैं, क्या एरर स्पॉटिंग आते हैं, ठीक है, एरर स्पॉटिंग आते हैं। उसके बाद में आपका सेंटेंस रीअरेंजमेंट यानी कि PQRS आते हैं, PQRS आते हैं। अब PQRS का भी वेटेज जो है ना 3 से 4 क्वेश्चन और भी हाई लेवल का क्वेश्चन पूछ रहा है, ठीक है। तो और आपसे हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे कि कौन सा टॉपिक से कितने क्वेश्चन अभी के पीरियड में आ रहे हैं और कौन ऐसा टॉपिक है जिसको हमको अच्छा से पढ़ना चाहिए, ठीक है। बाकी इस वीडियो में इतना ही, और मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है ना। तब तक देखते रहिए सतीश विजन एकेडमी यूट्यूब चैनल को।